स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 9 पढ़ेंगे, दैट इज प्रिंट एंड डिसेंट। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चैप्टर में। और डिसेंट मतलब डिसअग्री करना, जिस चीज से हम सहमत नहीं हैं उसे कहा जाएगा डिसेंट। तो अब प्रिंट के आने की वजह से कैसे लोग, जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज थी, जो एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस थी, जो पहले से चली आ रही थी, उनसे कैसे लोग डिसअग्री करते चले गए प्रिंट के आने के बाद से, वो हम आज के वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। Dissent means disagreement or protest against established ideas, authorities और institutions। अब जो पहले से चला आ रहा है, पहले से जो established हैं, जितने भी ideas prevail कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी। तो पुराने टाइम से जो भी हमारी प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं, जो भी आइडियाज प्रिवेल करते हैं सोसाइटी में, और एक तरह से जो मोनार्की हुआ करती थी, पहले तो उस टाइम पे मोनार्की चला करती थी, राजा रूल किया करते थे। तो जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी है हमारी, यानी कि जो मोनार्क है, उनके अगेंस्ट में जब लोग हो गए, जब उन सब एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज, एस्टैब्लिश्ड आइडियाज के अगेंस्ट में लोग रह करके प्रोटेस्ट करने लगे। अब लोग पहले से जो चली आ रही थी प्रैक्टिसेस, उनसे डिसअग्री कर रहे थे, उन्हें फॉलो नहीं कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसको कहा गया डिसेंट। और ये सब प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब नए नए आइडियाज सोसाइटी में आने लगे हैं, नए नए आइडियाज लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं प्रिंट के थ्रू। हम लोग न्यूज़पेपर्स प्रिंट करने लगे, बुक्स प्रिंट करने लगे। उसकी वजह से लोग अब क्रिटिकली सोच रहे हैं। डिफरेंट स्कॉलर्स जो हैं, ये डिफरेंट पीपल ने जो भी अपने आर्गुमेंट दिए हैं, उन्हें जब लोग पढ़ रहे हैं तो खुद का एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। सारी डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बारे में लोग अच्छे से सोच रहे हैं, फिर अपने हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि किसका आर्गुमेंट सही है। तो लोग जो है वो अब क्रिटिकली सोच रहे हैं। डिबेट्स एंड डिस्कशंस की वजह से अब लोगों का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बनने लगा है, खुद का ओपिनियन लोग जनरेट कर रहे हैं। अब जो पुराने टाइम से जो प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं, उनमें जो अनफेयर प्रैक्टिसेस लोगों को लगी, उनके खिलाफ रह करके लोग प्रोटेस्ट करने लगे। उन सब प्रैक्टिसेस के खिलाफ हो गए, लोग डिसअग्री कर रहे थे उन प्रैक्टिसेस से, और इसी को कहा गया डिसेंट। The printing press became a powerful tool for spreading such dissenting ideas। अब यही डिसेंटिंग आइडियाज को फैलाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा प्रिंटिंग प्रेस का। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से ही बुक्स पब्लिश की गई। ज्यादा से ज्यादा जो नए नए आर्गुमेंट्स हैं, उन्हें अब लोग पढ़ पा रहे थे। सस्ते रेट पे बुक्स अवेलेबल थी, तो हर कोई खरीद पा रहा है। हर एक इंसान अलग अलग स्कॉलर्स के, अलग अलग पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पा रहा है, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ बुक्स में पढ़ के जिस भी पर्सन ने बुक लिखी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग अब देखने लगे। उसके आर्ग्यूमेंट्स पढ़ के लोग सोचने लगे कि क्या इस पर्सन का कहना सही है या नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब लोग खुद का एक तरह से, लोगों का जो माइंड है वो डेवलप होने लगा, लोग क्रिटिकली सोचने लगे, और जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस थे उसके अगेंस्ट में रह करके प्रोटेस्ट करने लगे। तो सबसे ज्यादा मेन रोल किसने प्ले किया? प्रिंटिंग प्रेस ने। बिफोर द प्रिंटिंग प्रेस ओनली चर्च एंड रूलर्स कंट्रोल्ड रिटन कम्युनिकेशन। पहले भी बाय हैंड लिखी जाती थी बुक्स। अब बाय हैंड जब बुक्स लिखी जाती थी तो बहुत ज्यादा महंगी हुआ करती थी, बुक्स एक्सपेंसिव होती थी, तो इस वजह से हर एक पर्सन नहीं खरीद सकता था। चर्च खरीद लिया करता था, एलीट पीपल जो है सोसाइटी के, जो रिच पीपल हैं, वो खरीद सकते थे। और ये जो चर्च हुआ करता था, चर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था सोसाइटी में। और उसके बाद जो रूलर हैं, जो राजा हुआ करते थे, तो चर्च और जो रूलर हैं, ये लोग जो रिटन कम्युनिकेशन है उसे कंट्रोल किया करते थे। किस टाइप की बुक्स पब्लिश की जानी है, किस टाइप की बुक्स बनानी है, ये सब डिसाइड करते थे रूलर्स और चर्च। तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले चर्च और रूलर्स जो थे, उन्हीं के हाथ में था पूरा कंट्रोल, जो है वही करा करते थे इन रिटन कम्युनिकेशन का। With printing, ordinary people, reformers and thinkers could express their views publicly। अब प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से हर एक इंसान, ऑर्डिनरी पीपल की बात करिए यहाँ पे, यानी आम इंसान भी, और साथ ही साथ जो रिफॉर्मर्स हैं, जो चेंजेस चाहते हैं वो लोग, और अलग अलग थिंकर्स, यानी एक तरह से देखा जाए तो हर एक इंसान जो उसका खुद का ओपिनियन है वो प्रिंट करवा के पब्लिश कर सकता है एज अ बुक। तो अब हर एक पर्सन को अधिकार हो गया था कि वो बुक पब्लिश कर सकता था प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से। तो ये चीज जो रूलर्स थे और जो कैथोलिक चर्च था उसे पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब लोग जब अपने हिसाब से अपने जो ओपिनियंस हैं वो शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ, अपने ओपिनियंस पर वो अपनी बुक्स पब्लिश कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है,
कैथोलिक चर्च और रूलर्स की पावर कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब लोगों को जब पता चल रहा है कैथोलिक चर्च के अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में, राजा के अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में, तो लोग अब इनके खिलाफ होने लगे, कैथोलिक चर्च और रूलर्स के खिलाफ होने लगे लोग, जो इन सबको पसंद नहीं आया। कैथोलिक चर्च को और रूलर्स को पसंद नहीं आई ये चीज कि अब लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, अब लोग हमारी अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। तो इसकी वजह से इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रोल करने की भी कोशिश करी थी रूलर्स ने। रिलीजियस डिसेंट इन यूरोप। अब यूरोप में कैसे हमें रिलीजियस डिसेंट देखने को मिला, रिलीजन के बारे में देखेंगे हम कि रिलीजन के बेसिस पे हमें कैसे डिसेंट या डिसएग्रीमेंट देखने को मिला सोसाइटी में। मार्टिन लूथर्स राइटिंग्स वर वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ डिसेंट थ्रू प्रिंट। हमने पिछले भी वीडियोस में देखा था कि मार्टिन लूथर जो एक जर्मन मॉन्क थे और रिलीजियस रिफॉर्मर भी थे, ये क्या चाहते थे कि जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने का तरीका है उसमें चेंजेस आए। मार्टिन लूथर ने जितने भी कैथोलिक चर्च की अनफेयर प्रैक्टिसेस थी उसके बारे में 95 थीसिस लिखी, जो उन्होंने 1517 में लिखी थी, और उसके बाद उनकी बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश की गई, पैम्फलेट्स बनाए गए। जब लोगों को भी पता चला कि हाँ, मार्टिन लूथर जो कह रहे हैं वो सही बात है, हम लोगों को एक तरह से कैथोलिक चर्च में जो पोप है उनकी अथॉरिटी मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे टॉप पे कौन है? बाइबल है, ना कि पोप। तो इस टाइप के अब लोगों के जो बिलीव्स थे, अब इन सब बातों पे लोग बिलीव करने लगे। अब लोगों का जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने का तरीका था वो बदलने लगा, और जो लोग रिफॉर्म्स ला रहे थे, जो अलग तरह से क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे थे, उन लोगों को प्रोटेस्टेंट कहा गया। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लाने में मार्टिन लूथर का बहुत ज्यादा मेन रोल हमें देखने को मिला। तो मार्टिन लूथर की वजह से यूरोप में हमें रिलीजियस रिफॉर्म्स देखने को मिले, रिलीजियस डिसेंट्स देखने को मिले। अब लोग डिसएग्री कर रहे थे कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस के साथ, लोग अपने हिसाब से बाइबल को इंटरप्रेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें रिलीजियस डिसेंट देखने को मिला। रिलीजन के बेसिस पे देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो पहले से जो भी प्रैक्टिसेस चली आ रही क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक चर्च के थ्रू, उनको अब ना मान के अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। अब प्रोटेस्टेंट्स का क्या मानना था कि सबसे टॉप पे बाइबल है, ना कि पोप, और हर एक बिलीवर जो है, जीसस क्राइस्ट का हर एक बिलीवर जो है उसे अधिकार होना चाहिए बाइबल पढ़ने का। साथ ही साथ अगर आप जीसस क्राइस्ट पर बिलीव करते हो, फेथ है आपका भगवान पे, इफ यू हैव फेथ इन गॉड, तो यही काफी है आपके सेल्वेशन के लिए, यानी आपकी मुक्ति के लिए। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, रिचुअल्स कराने की जरूरत नहीं है मुक्ति के लिए। आपको बस क्या करना है? भगवान पे आपको भरोसा रखना है। प्रिंट एंड डिसेंट इन द इस्लामिक वर्ल्ड। अब इस्लामिक वर्ल्ड में कैसे हमें प्रिंट की वजह से डिसेंट देखने को मिला? जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, वहां पे अब कैसे हमें रिलीजियस डिसेंट देखने को मिला? In Muslim regions, religious leaders और उलमास were also suspicious of print. अब मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को उलमास कहा जाता है, जो एक तरह से कुरान को इंटरप्रेट करते हैं, समझाते हैं। तो ये जो उलमास हुआ करते थे, जो रिलीजियस लीडर हुआ करते थे, मुस्लिम रीजन्स की बात कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, तो जो मुस्लिम लीडर्स थे, जो उलमास थे, उन लोगों को भी अब प्रिंट को लेकर के डर लगने लगा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। क्यों? क्योंकि वो सब अब देख रहे थे कि यूरोप में कैसे सिचुएशन चल रही है। यूरोप में लोग जो है अपने धर्म को फॉलो करने का तरीका बदल रहे हैं। अब लोग अपने हिसाब से बाइबल इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब मुस्लिम रीजन्स में भी उलमास जो है उन्हें थोड़ा बहुत डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से कुरान को भी लोग अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करें। तो अब उलमास जो है उन्हें भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत डर लगने लगा। क्यों? क्योंकि वो सारी सिचुएशन वो देख पा रहे थे जो यूरोप में चल रही है। However, over time, printing became accepted for religious and educational use. लेकिन फिर भी टाइम के साथ साथ जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो सभी ने एक्सेप्ट करी, चाहे मुस्लिम लीडर्स हों या क्रिश्चियन लीडर्स हों, सभी ने अब एक तरह से जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसे एक्सेप्ट किया, और रिलीजियस और एजुकेशनल यूज के लिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। रिलीजियस बुक्स भी पब्लिश की जा रही हैं, साथ ही साथ एजुकेशनल बुक्स भी पब्लिश की जा रही हैं। एजुकेशन गेन कर सकते हो आप, रिलीजियस बुक्स भी पढ़ सकते हो। उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुस्लिम लीडर्स को और क्रिश्चियन लीडर्स को। स्टार्टिंग में ये थोड़ा नया था, तो इसलिए थोड़ा डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो लोग अपने रिलीजन को फॉलो करने का तरीका ही बदल दें, जो पहले से चले आ रही हैं प्रैक्टिसेस उन्हें ना छोड़ दें लोग। तो इसका डर बना हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ सारी चीजें चेंज होती गई, और उसके बाद लोगों ने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करा और हर तरह की बुक्स अब पब्लिश होने लगी, रिलीजियस बुक्स भी, एजुकेशनल बुक्स भी।
पॉलिटिकल एंड सोशल डिसेंट, ये हमने अभी तक रिलीजन की बात करी थी और अब पॉलिटिकल और सोशल डिसेंट भी हमें देखने को मिले, यानी कि जो हमारे सोशल इश्यूज थे उनको लेकर भी अब डिसेंट देखने को मिला। अब जो पहले सोसाइटी में इश्यूज हुआ करते थे, प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से लोगों को सफर करना पड़ रहा था, अब उसके खिलाफ होते गए लोग, उन सभी अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जाने लगे। पॉलिटिकल हमें ये डिसेंट भी देखने को मिला, यानी कि अपने राजा रूलर के खिलाफ जाने लगे लोग, अपने जो पूरा सिस्टम चला आ रहा है पॉलिटिकल सिस्टम उसके अगेंस्ट में गए लोग। In later centuries, printing also spread political criticism and revolutionary ideas. अभी तक तो हमें रिलीजन के बेसिस पे देखने को मिल रहा था, लोग रिलीजन में जो भी वो प्रैक्टिस किया करते थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस थी उनके अगेंस्ट में जा रहे थे। लेकिन अब टाइम के साथ साथ जब बाद में काफी टाइम बाद जो लोग हैं अब वो अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटीज के भी अगेंस्ट में जा रहे हैं। पहले कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अब वो रूलर्स के खिलाफ जा रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, अब लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे अपने एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से। तो बाद में जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद से लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म किया, यानी जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम चला आ रहा था उसको क्रिटिसाइज किया, लोग उसके अगेंस्ट में गए और साथ ही साथ रेवोल्यूशनरी आइडियाज का जन्म हुआ। यानी अब लोग जो है वो रेवोल्यूशन चाहते थे, चेंजेस चाहते थे, क्रांति लाना चाहते थे, चेंजेस लाना चाहते थे अपने पॉलिटिकल सिस्टम में। और ये सब जो भी बुक्स प्रिंट की जा रही थी वो उसमें लोगों को नए नए आइडियाज के बारे में बताया जा रहा था, फ्रीडम के बारे में बताया जा रहा था, ये लोगों को अवेयर किया जा रहा था अपने राइट्स को लेकर के कि हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हर एक इंसान को अपनी लाइफ अपनी तरह से जीने का अधिकार है। तो इन सब राइट्स के बारे में, फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सभी जो आइडियाज हैं उनके बारे में लोगों को बताया जा रहा था। इसकी वजह से अब लोग चाहते थे कि पहले जो रूलर उन पे रूल किया करता था अब उसे हटाया जाए और डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की जाए। अब डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए लोग आतुर थे और लोगों ने क्या किया, अब वो प्रोटेस्ट करने लगे अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, इन इंग्लैंड पैम्फलेट्स एंड न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज्ड मोनार्क एंड सपोर्टेड लिबर्टी। इंग्लैंड में काफी सारे पैम्फलेट्स ऐसे प्रिंट करवाए गए, काफी सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स भी प्रिंट करवाए गए, किस बारे में, लिबर्टी को लेकर के, आजादी को लेकर के। लोगों को ये बताया गया कि जो मोनार्क आप पे रूल कर रहा है वो अपनी एब्सोल्यूट पावर का यूज कर रहा है, उसके पास सारी पावर है, पहले जो राजा है उसका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, उनकी ही जो फैमिली है, उनकी जो पूरी लीनेज है वो बनती जा रही है, राजा बनती जा रही है और किसी को अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं। तो अब डिसाइड किया गया कि लोग जो है उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करेंगे, हम अपने हिसाब से अपनी मर्जी से अपने राजा को इलेक्ट करेंगे, ये जो लीनेज चली आ रही है उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो अब डेमोक्रेसी की डिमांड उठने लगी। जो डेमोक्रेटिक आइडियाज थे वो लोगों को एक तरह से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इंग्लैंड में क्या हुआ, पैम्फलेट्स प्रिंट करवाए गए, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स प्रिंट करवाया गया मोनार्की के खिलाफ और लोगों को बताया गया कि लिबर्टी होनी चाहिए, आप अपनी फ्रीडम के लिए अपनी लड़ाई लड़ो, प्रोटेस्ट करो। हमने चैप्टर 1 में फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये सब आइडियाज के बारे में लोगों को कैसे पता चला, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करवाने में भी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे का कारण भी यही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की ही वजह से लोगों को इतने सारे मॉडर्न आइडियाज के बारे में पता चला, डेमोक्रेसी के बारे में पता चला, तब जाके लोगों ने अपने राइट्स की डिमांड रखी और मोनार्की को हटाने के लिए प्रोटेस्ट किया। लोगों ने लिबर्टी के लिए स्ट्रगल किया, वो फ्रीडम चाहते थे, वो राजा से एक तरह से मुक्त होना चाहते थे, वो चाहते थे कि अब मोनार्की को हटाया जाए और डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की जाए। तो इस टाइप से हमें पॉलिटिकल डिसेंट भी देखने को मिला। रिलीजियस डिसेंट हमने देखा, कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट चले गए लोग, कैथोलिक चर्च में जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस की जाती थी उसके अगेंस्ट चले गए। और मेन रोल किसने प्ले किया, मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी थी जिन्होंने 1517 में। अब मुस्लिम लीडर्स जो थे वो भी थोड़ा डरने लगे, इस्लामिक वर्ल्ड में भी थोड़ा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के डर बनता गया, लेकिन फिर भी टाइम के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सभी ने एक्सेप्ट करी। अब पॉलिटिकल डिसेंट भी हमने देखे कि कैसे अब लोग जो है वो रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, वो चाहते थे कि अब डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो। हमने एग्जांपल देखा इंग्लैंड का और फ्रेंच रेवोल्यूशन का। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।